नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डाल देते हैं हेडलाइंस पर। विधानसभा में एक दिन में पारित हुए रिकॉर्ड के 13 बिल, ज्यादातर को बिना चर्चा के दी गई मंजूरी। गड़साना में आज अनाज मंडी बंद, 4 दिन तक बंद रहेगी मंडियां। महिला के लिए रक्त की आवश्यकता की मिली जानकारी, एसडीओ ने ब्लड बैंक पहुंचाया रक्तदान। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में सोमवार को एक ही दिन में रिकॉर्ड के 13 विधेयक ध्वनि मत से पारित किए गए। भारी हंगामे के बीच में कुछ बिलों को जहां चर्चा के बाद पारित किया गया, वहीं ज्यादातर बिल बिना चर्चा के पारित किए गए। विधानसभा की कार्यसूची में पहले 8 विधेयक ही शामिल थे, जिसके बाद में कार्य सलाहकार समिति की बैठक में 5 और विधेयकों को सदन की कार्यवाही में शामिल किया गया है। बीजेपी विधायक इन बिलों के विरोध में हंगामा करते हुए सदन से वर्कआउट कर गए और ज्यादातर बिल बिना चर्चा के पारित किए गए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को 4 बार स्थगित करना पड़ा। कुछ विधेयकों पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी आपत्ति और आशंकाएं जाहिर करते हुए इन्हें जमानत जनाने के लिए प्रचारित करने की मांग की, लेकिन सदन में इसे खारिज कर दिया गया। वहीं कुछ विधेयकों ने इन विधायकों के संशोधन लगाया, जिनके बाद में उन्होंने वापस ले लिया और ध्वनिमत से विधेयक पारित कर दिए गए। तो वहीं रामदेवराव रोड स्थित रामस्नेही चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र पर जगगुरु स्वामी श्री 1008 रामदयाल जी महाराज की अधिव्यक्ति सेवा सुमिरन संस्थान की ओर से 1008 रामचरण जी महाराज के 270 में वे दीक्षा पर्व पर आज आउटडोर में निःशुल्क पराश्रम का आयोजन किया गया। स्नेही चिकित्सालय के मैनेजर दीपक लड्डा ने बताया कि 14 विभाग में निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है, जिसमें मेडिसिन विभाग, न्यूरो सर्जरी विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, नेत्र रोग विभाग, हृदय रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, दांत रोग विभाग, बाल एवं शिशु रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, लेबोरेटरी विभाग, डाइटिशियन, लेप्रोस्कोपी एवं जनरल सर्जरी विभाग, एंडोस्कोपिक लिटरली केयर एवं लाभ के मरीज मिल रहे हैं। जगतगुरु स्वामी जी श्री 1008 श्री रामदयाल जी महाराज का द्वारा में चतुर्मास चल रहा है और आज के दिन हमारे रामस्नेही संप्रदाय के प्रणेता स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज का 270वां दीक्षा दिवस है। इस अवसर पर रामस्नेही चिकित्सालय के आउटडोर में निःशुल्क परामर्श शिविर रखा गया है। इसमें हमारे जनरल मेडिसिन विभाग, ऑर्थोपेडिक विभाग, जनरल सर्जरी विभाग, दंत विभाग, शिशु रोग विभाग, महिला प्रसूति विभाग, आई विभाग, इनमें मरीजों को निःशुल्क परामर्श शाम को 7 बजे तक चलेगा। शुभ नाम सर आपका? दीपक लड्डा। तो वहीं श्री गंगानगर के घड़साना में केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेशों के विरोध में घड़साना अनाज मंडी पूर्णतः बंद रही। बंद के दौरान मंडी में किसी तरीके के व्यापारिक गतिविधि भी नहीं की गई। कच्चा आड़तिया व्यापार संघ के प्रदेशाध्यक्ष किशन दुग्गल ने बताया कि राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर समूची मंडियां 4 दिन तक बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा 5 जून 2020 को लागू की गई अध्यादेशों से न केवल व्यापारियों को बल्कि किसानों की भी हानि है। इन अध्यादेशों को लागू होने से बड़ी बड़ी कंपनियां कृषि क्षेत्र में आएगी और मंडियों का काम समाप्त हो जाएगा और किसानों का शोषण भी होगा। उन्होंने कहा कि इस समय रहते केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अध्यादेशों को वापस नहीं लिया गया तो व्यापारी एकजुट होकर उग्र आंदोलन करेंगे। तो वहीं घड़साना एसएफआई के जिला महासचिव शोभा सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में क्षेत्र में सरकारी कॉलेज खोलने, रुकी हुई छात्रवृत्ति देने की मांग सहित 6 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा कि क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय नहीं होने से कई गरीब विद्यार्थी निजी कॉलेज में ज़्यादा फीस देकर प्रवेश ले रहे हैं और वो असमर्थ है या फिर मजदूरी कर निजी महाविद्यालयों में फीस जमा करनी पड़ रही है।
ढिल्लों ने बताया कि जल्दी क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं खोला गया तो रुकी हुई छात्रवृत्ति नहीं दी गई तो सैकड़ों की संख्या में एसएफआई के कार्यकर्ता एकजुट होकर एसडीएम कार्यालय पर उग्र आंदोलन करेंगे। इस मौके पर विकेश बिश्नोई, रॉबिन, संजय, ऋतिक, रवि आदि छात्र मौजूद रहे। जो पूरे आज गंगानगर जिले में एसएफआई के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, एक तो गढ़साना में सरकारी कॉलेज नहीं है, कॉलेज खोला जाए और हमारे जो बालिका स्कूल था उसे चालू रखा जाए और बीएसटीसी के जो विद्यार्थी हैं उन्हें रीट फर्स्ट लेवल में पूरा हक दिया जाए। 2-3 साल से जो रुकी हुई छात्रवृत्ति है उसे जल्द से जल्द विद्यार्थियों को दिया जाए। ऐसी हमारी 5 जो सूत्री मांग पत्र है उनको लेकर आज हमने उपखंड अधिकारी को शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अगर जल्द हमारी मांग पूरी नहीं होती तो आगे हम एक बड़ा आंदोलन विद्यार्थियों को साथ लेकर करेंगे। चूरू के सरदार शहर में विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ के गांधी चौक पर चल रहा धरना 20वें दिन भी जारी रहा। इस अवसर पर किसानों ने भगवान बलराम जयंती मनाई तथा बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों ने भगवान बलराम की पूजा अर्चना की। इसके पश्चात रैली के रूप में किसान उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। किसान नेता श्रीचंद सिद्ध ने बताया कि धरने को 20 दिन हो गए हैं, फिर भी सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। सरकार की हर्षधरता के कारण किसान परेशान है। सुनवाई नहीं होने पर किसानों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। इस अवसर पर किसान नेता श्रीचंद सिद्ध, अध्यक्ष रामाराज तहड़, मंत्री रामलाल पुरोहित, मूलाराम सारण, रामजस मुखराम सारण, भंवरलाल, मनीता स्वामी, महावीर आदि उपस्थित रहे। चूरू किसानों की मांग बहुत ही बेदर्दी तरीके से ये 20 रोज से हमारा धरना पूरे ज़िले में हर तहसील मुख्यालय पर, उपखंड मुख्यालय पर चलता आ रहा था। लेकिन सरकार की इतनी बेरुखी, इतनी नादरशाही गवर्नमेंट की कि 20-20 दिन तक धरने और किसानों की दुरुस्ता टीटी के हमले से, फांके से, बरसात भी बीच में नहीं हुई है कि इस प्रकार के इतने ज़्यादा मतलब किसान दुखी हो रहे हैं, जिसके लिए कोई नई उनको लोन की सुविधा हमने निवेदन किया है कि आप इनकी सुविधाएं करो, इनको लोन भी दिलाओ तो निःशुल्क के बगैर ब्याज के दिलाओ। कोई सुनाई दे रही। सर्च रिपोर्ट ली जा रही है। किसान अभी 50,000 1 लाख की ज़मीन के लिए और कोई लोन लेता है 10 लाख की अपनी ज़मीन वहाँ अधिकृत कराता है, उसके बाद में उससे 2,000-2,500 रुपये किसान से लिए जा रहे हैं। ये कौन सी उसको आर्थिक सजा है किसान को? तो किसानों के साथ निर्दयता बरती जा रही है। इस सरकार का बहुत ही बेरुखी है, कोई सुनाई नहीं रही है। हम 20 दिन तक यहाँ धरना रखें। जिला मुख्यालय का धरना हमारा कंटिन्यू जारी रहेगा अनिश्चितकालीन। और अगर फिर सरकार ने कोई हमारे को कोऑपरेट नहीं किया तो आगे हम जयपुर स्तर पे विधानसभा का या सेक्रेटरीट का भी घेराव करेंगे। ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन और मौजूदा सरकार की रहेगी। जय हिंद, जय भारत। तो वहीं कुचामन सिटी के ग्राम पंचायत खारिया के राजस्व गांव हरित नगर में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय नवोड़ी कोठी में हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण किया गया, जिसमें सरपंच देवीलाल दादरवाल ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण करके उसकी सार संभाल की शपथ दिलवाई। प्रधानाध्यापक पूनम खंडेलवाल ने कहा कि वृक्ष प्रकृति का श्रृंगार है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। पूर्व पंचायत समिति सदस्य मोहनलाल राजौरिया ने इस अवसर पर कहा कि पेड़ हमारे जीवन के आधार है। इस मौके पर अध्यापिका निर्मला संजू, वार्ड पंच प्रतिनिधि परमाराम, वार्ड पंच दिलीप कुमार, शंकरलाल, गौरव आदि उपस्थित रहे। तो वहीं श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में 2 दर्जन से अधिक कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वार्ड नंबर 31 में एक कोरोना पॉजिटिव आने पर वार्ड के युवा नेता प्रेम सिंह राठौर, मुरलीधर पारिक आदि लोगों ने सहयोग से अपने वार्ड की गलियों में आज अपेक्स हॉस्पिटल के सहयोग से पूरे वार्ड में सैनिटाइजर करवाया, जिसकी शुरुआत भाजपा नगर मंडल उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह राठौर, पूर्व पार्षद सुखाल सिंह राठौर, मुरलीधर पारिक, पार्षद बसंत बोरा, योगेश स्वामी द्वारा की गई। प्रेम प्रकाश सिंह राठौर ने बताया कि अपेक्स हॉस्पिटल के पारस तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा, राकेश देशाश्री ने अपनी सेवाएं देते हुए आज पूरे वार्ड में घरों में सैनिटाइज किया गया है। आमजन लोगों को वार्ड में मास्क वितरण किए गए हैं। वह सभी लोगों को घर में रहने की हिदायत भी दी गई है और लोगों को लॉकडाउन की पालना के लिए कहा गया है। इसी के साथ साथ अपेक्स हॉस्पिटल द्वारा सिटी थाना व उपखंड कार्यालय में भी सैनिटाइजर करवाया गया है। वार्ड के ओम सिंह राठौर, बाबूलाल देशहरी, प्रताप सिंह राठौर, उदय सिंह सिसोदिया आदि मौजूद रहे।
सेवरा उपखंड क्षेत्र में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र सातक में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, पर्यावरण व पौधों की रक्षा का संकल्प लेते हुए मंगलवार को हॉस्पिटल MN2 बाबूलाल की अध्यक्षता में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हॉस्पिटल में 20 पौधे लगाए गए। इस दौरान एम्बुलेंस पायलट पर्यावरण प्रेमी दिनेश बिश्नोई ने बताया कि पेड़ पौधे मानव जीवन के लिए सबसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। पेड़ पौधे लगाना हमारा दायित्व बनता है। पेड़ पौधे पुत्र के समान होते हैं, जिसके लगाकर उसकी हिफाजत करना और उसको बड़ा करना एक पुण्य और धर्म का कार्य होता है। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान इस अवसर पर LT राजू गोदारा, पायलट जगदीश बिश्नोई, निशित राजपुरोहित देव मौजूद रहे। लिए सबसे बहुमूल्य प्रकृति संसाधन है। एक वृक्ष को पनापने से हजारों जीवों के जीवन दान देने के सामान्य होते हैं। पेड़ पौधा लगाना हमारा दायित्व बनता है और पेड़ पौधा पुत्र के समान होते हैं, जिसको लगाकर उसका हिफाजत करना और उसका बड़ा करना हमारा पुण्य व धर्म का कार्य होता है। दिनेश बिश्नोई, गंगासरा। तो वहीं जालौर के तवाब गांव में कई गलियों में बारिश के पानी से लबालब। ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड नंबर 9, 10 व 11 में नाली निर्माण व सीसी रोड नहीं होने से बारिश का पानी गलियों में भरा रहता है, जिसकी निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन साधने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्गों के दोनों तरफ नालियां नहीं होने से स्थल भाग के नीचे में बारिश के मौसम में पानी का भराव हो जाता है, जिससे राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बाइक सवार पानी का भराव होने से फिसल कर चोटिल हो रहे हैं। पैदल भी चलना मुश्किल हो रहा है, जिससे ग्राम पंचायत की अनदेखी नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार ग्राम पंचायत अधिकारी को सूचित किया है, मगर कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। रात्रि के समय बारिश के मौसम में रास्ते में पानी का भराव हो जाने से खतरों से कम नहीं है। पानी का भरा होना जैसे कि पानी की निकासी नहीं हो रही है, जिससे कि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी फैलने का भी खतरा सता रहा है, मगर ग्राम पंचायत की अनदेखी नजर आ रही है। इस मौके पर समस्त ग्रामवासी व युवा ग्रुप उपस्थित थे। तो वहीं करौली के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती एक महिला को रक्त की आवश्यकता होने पर सूचना जब उपखंड अधिकारी देवेंद्र सिंह परमार को मिली, तो वह स्वयं अस्पताल पहुंचे और जरूरतमंद महिला के लिए रक्तदान किया। सामान्य चिकित्सालय में भर्ती महिला नीरज जांगिड़ को डॉक्टर ने रक्त की आवश्यकता बताई थी। महिला के परिजनों ने टीम पर्यावरण जीवन रक्षक के मीडिया प्रभारी नरेंद्र सिंह पिचानौत से संपर्क किया। नरेंद्र ने टीम के सचिव अभिषेक सिंह चौहान व जितेंद्र सिंह पिचानौत को इसकी जानकारी दी। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब रक्त उपलब्ध नहीं हो सका, तो जितेंद्र सिंह ने उपखंड अधिकारी को सारी स्थिति बताई। यह जानकारी उपखंड अधिकारी देवेंद्र सिंह परमार को लगते ही वह स्वयं अस्पताल पहुंचे और पीड़ित महिला के लिए रक्तदान किया। रक्तदान देने के बाद में उपखंड अधिकारी ने अन्य युवाओं को भी जरूरतमंद लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान टीम के अनेकों सदस्य मौजूद रहे। जोधपुर के बिराई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माणाधीन है। इसके सामने गांव का पुराना पिच का कुआं बना हुआ था, जिसको हटाने के लिए ग्रामीणों ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, जिसको लेकर एक पक्ष कुएं को पाट का समतल करना चाहता था, तो दूसरा इसको रखना चाहता था। इसको लेकर इसके चारों ओर एक मलबा हटाकर कुएं को खुला छोड़ दिया गया, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहाँ हॉस्पिटल में कई मजदूर कार्यरत है। रात के अंधेरे में कोई मजदूर या कोई व्यक्ति या महिला गुस्से में कुएं में कूद जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। पिच का कुआं बिराई गांव के लिए पुराने समय से एक जल का स्रोत था तथा पूरे गांव में पेयजल की आपूर्ति होती थी, जिसको देखते हुए गांव की पुरानी धरोहर है, जिसे संरक्षित रखना हर ग्रामवासी का उत्तरदायित्व है। DPK न्यूज़ के नज़रिए से इस कुएं को 3/4 पाटकर प्लास्टर करके पानी से भरकर तथा पत्थर की कलात्मक डिजाइन से फाउंटेन बनाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हॉस्पिटल के सामने एक मनमोहक छटा बिखेरी जा सके तथा गांव की पुरानी धरोहर संरक्षित हो सके। किसी को गिरने का कोई डर भी नहीं होगा।
बावड़ी एसडीएम का कोई जवाब नहीं है, पर जब हम पत्रकार ने एसडीएम ललित गोयल से दूरभाष पर बात करनी चाहिए तो एसडीएम ने एक बार फ़ोन उठाया और कुआं खुला पड़े होने की सूचना दी तो उन्होंने नेटवर्क नहीं आने को कहकर फ़ोन काट दिया। इसके बाद में फ़ोन दोबारा लगाया गया, लेकिन बात करना मुनासिब नहीं समझा गया। जोधपुर के ओसिया में प्रदेश व जिले में कोरोना संक्रमण का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में जोधपुर के ओसिया में कम्युनिटी स्प्रेड से कोरोना संक्रमण अब बैंकों में भी पहुंच गया है। एहतियात के लिए बैंक प्रबंधन को पॉजिटिव निकलने वाले कर्मचारियों की तैनाती वाली ओसिया अस्पताल रोड स्थित एसबीआई की शाखा को 2 दिन से 3 दिन तक बंद रखना पड़ा है। इसके बाद में कुछ ग्रामीणों ने उपभोक्ताओं को वापस लौटना पड़ा और ग्रामीण लेन देन संबंधी कार्य समय पर नहीं कर पाए। जोधपुर मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ओसिया एसबीआई बैंक के 2, यूको बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के 1 ही कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बता दें कि बैंक प्रबंधन की गाइडलाइन के अनुसार यदि किसी शाखा का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसके साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने और शाखा को सैनिटाइज करने तक संबंधित शाखा को बंद रखा जाता है। हालांकि इससे जितने दिन तक शाखा बंद रहती है उससे अधिक दिक्कत खाता धारकों को हो रही है। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।